अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत के मारूफ सियासतदान भारतीय सेनेटर के रुकन धीरज सिंह के घर से 12 अरब रुपए बरामद कर लिए गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने भारतीय सेनेटर के घर से 12 अरब रुपए बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय सेनेट के रुकन धीरज सिंह के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। धीरज सिंह के घर से नोटों से भरे 166 बैग बरामद हुए। कार्रवाई के लिए 3 बैंकों और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 80 लोगों की खिदमात ली गई। 40 नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गयी। 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्टों में नोट गिने जाते रहे, फिर भी 4 दिन लग गए। सियासतदान के घर से बरामद रकम 3.5 अरब भारतीय रुपए निकली, जो पाकिस्तान में 12 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत मनसूखी के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने को दुरुस्त करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। अदालत ने मरकजी हुकूमत के फैसलों को चैलेंज करने वाली 20 से ज्यादा दरखास्तों की समाअत के बाद 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। 4 साल तक भारतीय हुकूमत ने इस मामले को दानिस्ता तौर पर लटकाए रखा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रियासत जम्मू कश्मीर की तनसीख दुरुस्त करार दे दी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला में कहा गया है कि आर्टिकल 370A आर्जी इक़दाम है। भारतीय सदर के पास आर्डर देने के इख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत मनसूखी के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाया। भारतीय हुकूमत ने अदालत से झूठा दावा किया कि वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी रियासत की बहाली के लिए कोई टाइम लाइन नहीं बता सकती। कश्मीरी अवाम भारत के इस जालिमाना फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज जारी रखे हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक आज के फैसले से पता चल जाएगा भारतीय अदलिया आजाद है या इस पर मोदी का तसल्लुत बरकरार है। माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तानी इंतहा पसंदी और मोदी हुकूमत की फास्ट पॉलिसियों के तनाजुर में कश्मीरियों को हिंदुस्तानी अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। मोदी मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के तमाम इदारों बशमूल अदलिया, फौज, गवर्नेंस, मीडिया और पार्लियामेंट को कंट्रोल कर चुका है, इसलिए किसी गैर मुतवक्का फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस फैसले से वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि भारत की अदलिया आजाद है या मोदी का तसल्लुत इस पर पूरी तरह कायम हो चुका है। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होने से डॉलर 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 50 पैसे महंगा होकर 307 रुपए 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 1 रुपए सस्ता होकर 365 रुपए, अमाराती दिरहम 10 पैसे सस्ता होकर 77 रुपए 70 पैसे की सतह पर बरकरार, जबकि सऊदी रियाल 10 पैसे सस्ता होकर 74 रुपए 70 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज रहा। 100 इंडेक्स में 21 पॉइंट्स की कमी आने से 100 इंडेक्स 66,201 की सतह पर आ गया, जो कि गुज़श्ता कारोबारी रोज में 66,223 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की नामूर अदाकारा युमना जैदी की डेब्यू फिल्म नायाब नाम याद रखने का ऑफिशियल पोस्टर जारी कर दिया गया। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर युमना जैदी ने पोस्ट शेयर करते हुए अपनी नई फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। उन्होंने फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर शेयर करते हुए खुशी का इजहार किया और लिखा है कि आए चलते हैं अपने पहले ऑफिशियल पोस्टर के साथ। नायाब की दुनिया में कदम रखते हैं इस जोश और जज्बे के साथ जो हमारे मरकजी किरदार में नजर आ रहे हैं। अदाकारा ने फिल्म की कहानी बयान करते हुए मजीद लिखा कि इस दुनिया की अफरा तफरी में ख्वाबों को हासिल करने की ख्वाहिश और दौर में हमारे साथ शामिल हो जाएं। एक पुरजोश और जिंदगी के उतराव चढ़ाव से भरपूर कहानी के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वज़ीर आला ऑफिस में ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप की इफ्तिताही तकरीब। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का आगाज कर दिया। ऐप की तैयारी पर IG और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हुकाम की काविशों को सराहा गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, IG पंजाब उस्मान अनवर, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलिंग पोस्ट खिदमत मराकज पर भी शहरियों को सहूलियात फराहम कर रही है। पुलिस स्टेशन पर भी लर्निंग ड्राइविंग बनवाने की सहूलत फराहम की जा रही है। मोहसिन नकवी का कहना है कि शहरी ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। थानों के फ्रंट डेस्क पर लर्निंग लाइसेंस की सहूलत का आगाज कर दिया गया। अहमद अली अकबर और युमना जैदी दोनों का शुमार शोबिज़ इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अदाकारों में होता है। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रामा सीरियल ये रहा दिल और परिजाद में इनकी केमिस्ट्री ने इन्हें नाजरीन की ऐसी पसंदीदा जोड़ी बना दिया है कि वो हकीकी जिंदगी में भी इन्हें एक साथ देखने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। इसलिए इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के अलावा हकीकी जिंदगी में भी दोस्ती ने
मुमकिन ऑफ स्क्रीन रोमांस की अफवाहों को भी जन्म दिया। हाल ही में अहमद अली अकबर ने एक टॉक शो में शिरकत के दौरान इन अफवाहों के हवाले से बात करते हुए इंकशाफ किया कि इन्हें कई लोगों की तरफ से मुबारकबाद के फोन मासूल हो रहे हैं। इनकी और यमुना के मुतवक्का शादी का यकीन था, ताहम अदाकार ने इन अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनकी यमुना की मुबीना शादी की खबरें मुकम्मल तौर पर झूठी हैं। इससे इन मदाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जो हकीकी जिंदगी में भी अपने पसंदीदा जोड़े को शादी के बंधन में बंधा देखने के ख्वाहिशमंद थे। शो में मेजबान के सवाल का जवाब देते हुए अहमद अली अकबर ने कहा कि यमुना जैदी के साथ शादी की अफवाहें फैलाने पर इन्हें कोई एतराज नहीं। अहमद अली अकबर की वजाहत ने इनके और यमुना जैदी के दरमियान ताल्लुक की अफवाहों को तो खत्म कर दिया, ताहम मदा इस इंटरव्यू के बाद दिलचस्प कयास आराइयां करते नजर आ रहे हैं। इसराइल के हाथों गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 17,750 हो गई। शहादत पाने वालों में 47 एथलीट भी शामिल। सहीहोनी रियासत के हमलों में 48,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। खवातीन और बच्चों की अक्सरियत है। इंसानी हकूक के आलमी दिन भी इसराइल की जानिब से गजा में जंगी जराइम का सिलसिला जारी रहा। इसराइली फौज ने गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में 250 से ज्यादा हमले किए। रहायशी इलाकों में बमबारी से कल से अब तक 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुताद्दिद फलस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दबे हैं। सहीहोनी फौज ने खान यूनिस से रफा जाने वाली सड़क भी बमबारी से तबाह कर दी। अस्पतालों और एम्बुलेंस पर भी हमले किए, जिसमें 2 तिब्बी कारकुन शहीद हो गए। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा में 3500 अहदाफ पर हमले किए, जबकि जंग के आगाज 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फौज ने गजा में 22,000 अहदाफ को निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शोहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई है, जबकि जख्मी अफराद की तादाद 48,000 से बढ़ चुकी है। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 8,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जबकि हजारों अफराद लापता हैं। इनके मलबे तले दबे होने का खदशा है। इस हवाले से फलस्तीनी शहरी दिफा का कहना है कि मलबे तले दबे फलस्तीनियों को निकालने में शदीद दुश्वारियां हैं। ईंधन की कमी से शहरी दिफा के पास अब सिर्फ एक गाड़ी काबिल इस्तेमाल है। इसराइल का मंसूबा फलस्तीनियों को मिस्र में धकेलना है। अक़वाम मुत्तहिदा दूसरी जानिब इमदादी एजेंसी UNRWA ने कहा है इसराइल का मंसूबा फलस्तीनियों को गजा से मिस्र में धकेलना है। इमदादी एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि इसराइली फौज की शुमाली गजा में तबाही इन मंसूबे का पहला कदम था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका गैर मुल्की कोचेस के मुस्तकबिल का फैसला अगले 2.5 से 2 हफ्तों में होगा। जराये के मुताबिक साबका टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रैंड ब्रैडबर्न, बैटिंग कोच एंड्रयू प्यूटक तरहाल छुट्टियों पर हैं। गुज़िश्ता माह के वस्त में इन तीनों के पोर्टफोलियो तब्दील कर दिए गए थे। PCB ने इन कोचेस के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करने का ऐलान किया था। जराये का बताना है कि कोच पोर्टफोलियो तब्दील होते ही छुट्टियों पर चले गए थे। PCB कोचेस के साथ मामलात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं। कोचेस के मुआहदों की कानूनी हैसियत का भी जायजा लिया जा रहा है। जराये के मुताबिक मुमकिना तौर पर कोचेस के मुआहदों को किसी तरह खत्म करने के ऑपरेशन पर काम हो रहा है। PCB अगले 1-2 हफ्ते के दौरान इस मामले को हतमी शक्ल देने के लिए पुरउम्मीद है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 34वां इजलास हुआ, जिसमें चिंग ची रिक्शा को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। चिंग ची मोटरसाइकिल रिक्शा को 3 व्हील्स के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा।